Hello student, this side Muslima Aslam. This is lecture of DSTL. Today we will be study about hash diagram example. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में आपने हैश डायग्राम पढ़ा था और उसके न्यूमेरिकल भी देखे थे। 2 न्यूमेरिकल हमने कल बता दिए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आज और मैं बताऊंगी, आप उसको देखिएगा, समझिएगा और घर पे प्रैक्टिस भी करिएगा। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी भी एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल की तो आपको अच्छे से नहीं आएंगे। ठीक है, तो उस पर अगर आप एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक आप खुद से नेट से सर्च करके उसको करिए। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो कल हमने जो बताया था हैश डायग्राम में A=, एक सेट लिया था 1 2 3 4 12। ठीक है, तो इस सेट के जो रिलेशन थे इससे हमने डायग्राम बनाया था और साइकिल रिमूव की थी, कैसे ट्रांजिटिविटी हटाते हैं, फिर उसको सर्किल को कैसे डॉट में लेके आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक हैश डायग्राम बन गया था। हैश डायग्राम की 5 प्रॉपर्टी होती थी, 5 प्रोसीजर होते थे, उन प्रोसीजर के हिसाब से ही हम ये डायग्राम बनाते थे। आज कल हमने ये पहला तो देख लिया था, A= सेट आपको दे रखा था 1 2 3 4 12। आज हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, A= 1 2 3 4 5। आपके पास क्या है, 5 एलिमेंट दे रखे हैं एक सेट ए में, जिसके बेसिस पे जो रिलेशन आपको दे रखी है, 1 का 1 से रिलेशन है, 1 का 2 से रिलेशन है, 1 का 3 से रिलेशन है, 1 का 4 से रिलेशन है, 1 का 5 से, 2 का 4 से, 3 से का 5 से, ऐसे ही आपका 5 लास्ट में 5 का 5 से रिलेशन है। ठीक है, तो ये आपके रिलेशन दे रखे हैं, इसकी अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, इससे हैश डायग्राम देखेंगे कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इससे डायग्राम बनाओगे। आपके कितने 5 एलिमेंट हैं, यानी कि 5 नोड लोगे, 1 2 3 4 5। आपने 5 सर्किल ले लिए, 1 दलिया, 2 3 4 5 को थोड़ा ऊपर रखा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे 1 का 1 के साथ। तो 1 का 1 के साथ है तो सेल्फ लूप लग गया। ठीक है, फिर आप देखोगे 1 का 2 के साथ है तो 1 से 2 कनेक्ट कर दिया। फिर आप देख रहे हो 1 का 3 के साथ है तो हमने 1 से 3 कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 1 का 4 के साथ रिलेशन है तो 1 से हमने 4 भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 1 का 5 के साथ भी है तो इसने 1 का 5 को भी 1 से 5 भी कनेक्ट कर दिया। फिर हम देख रहे हैं कि 2 का 4 के साथ है, 2 का 4 के साथ रिलेशन किया तो 2 से 4 को कनेक्ट कर दिया। फिर 3 को 5 से कनेक्ट कर दिया, 3 आप देखिए 3 को लिया, फिर 5 से कनेक्ट कर दिया। फिर 2 से 2 को, तो 2 से 2 को सेल्फ लूप लग जाएगा, 2 खुद पे एरो हेड दे देगा। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, 3 से 3 को कनेक्ट किया तो 3 को खुद का सेल्फ लूप लग गया। फिर उसने 4 को 4 पे किया और 5 को 5 पे, तो 4 का 4 से सेल्फ लूप लग गया और 5 का 5 से सेल्फ लूप लग गया। तो ये आपका पहली प्रॉपर्टी हो गई कि हमें डायग्राम बनाना है। स्टेप 1 हो गया, जो पहला प्रोसीजर था, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो रिलेशन दे रखी है किसी सेट की उससे आपको डायग्राम बनाना है। वो आपने डायग्राम बना लिया। उसके बाद डायग्राम बनने के बाद आप क्या करोगे, स्टेप 2 रिमूव करोगे ऑल साइकिल्स। तो हमने रिमूव ऑल साइकिल्स कौन सी होती हैं, जो खुद सेल्फ लूप लगे होते हैं। ठीक है, वो सेल्फ लूप ऑल साइकिल होती हैं, वो आपने सेल्फ लूप हटा दिए। तो देखिए सेल्फ लूप हट गए, मतलब जो 1 का 1 से था, 2 का 2 से था, 4 का 4 से था, 3 का 3 से था, 5 का 5 से था। ठीक है, वो सेल्फ लूप हट गया। तो जब वो हट गया तो आपका ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये देखिए फिगर 6.30 वाला, ये आपको जो फिगर है वो दिख रहा है कुछ इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा क्या कहता है, तीसरा पॉइंट जो है 6.31 वाला फिगर, वो आपका कहता है कि वो कब आएगा, जब ट्रांजिटिविटी हटाओगे। ट्रांजिटिविटी किस में से हटेंगी, 6.3 वाले फिगर से। तो 6.30 वाले फिगर से आप क्या ट्रांजिटिविटी हटाओगे। तो ट्रांजिटिविटी क्या हटाते हैं, ट्राइंगल। जो ट्रांजिटिविटी किसके बीच में देखोगे, 1 2 4, एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है, 1 से 2 जा रहा है, फिर 2 से 4 जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 1 4 लोगे तो कोई जा ही नहीं रहा। एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है आपका 1 से 3, 3 से 5। तो ये ट्रांजिटिविटी हटाने के लिए आप क्या करते हो कि कोई भी एलिमेंट 1 से 2 गया, 2 से 4 गया, तो आपको क्या मिलेगा, 1 4। तो 1 4 वाली लाइन हट जाएगी। जो आपको मैंने बताया था ट्रांजिटिविटी में लास्ट जो होता है 1 से 2, 2 से 4, सेम चीज़ हट जाएगी, 2 2 हट जाते हैं तो 1 4 मिल जाते हैं। तो 1 4 वाली लाइन आपकी रिमूव हो जाएगी। ऐसे आप देखोगे 1 से 3, 3 से 5 गए तो 1 5 वाली आपकी रिमूव हो जाएगी। तो रिमूव होके जो आपका फिगर आया है वो है 6.31। तो आपके जो 1 4 और 1 5 वाली लाइन रिमूव हो गई। तो देखिए मैंने स्टेप 2 लिखा है, रिमूव ट्रांजिटिविटी एजेस 1, 4, 1, 5, फिगर 6.31।
ठीक है, अब आप लिखोगे लास्ट स्टेप। उसके बाद क्या कहता है कि सर्किल हटा के आप डॉट में कन्वर्ट कर दीजिए। जो आपकी 5 स्टेप थी, प्रोसीजर का 5 पॉइंट था, तो ये हमने स्टेप 3 में लिखा। ऑल एजेस आर, जो भी हैं पेंटिंग अपवर्ड्स, रिमूव एरोज फ्रॉम एजेस, रिप्लेस सर्किल बाय डॉट्स। आपने सर्किल को रिप्लेस करके उसकी जगह डॉट रख दिए और उसकी नंबरिंग कर दी। हेंस हैज़ डायग्राम इज़ प्रूफ। तो आपको आई होप मैंने कल भी बताया, कल भी 2 न्यूमेरिकल बताया, आज भी 1 न्यूमेरिकल बताया, तो ये आपको डायग्राम तो बनाना आ गया होगा। कोई सेट दे रखा होगा, उसके रिलेशन से आप कैसे बनाओगे। तो ठीक है, ये तो आपको कंफर्म हो गया कि कैसे बनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि मैट्रिक्स के थ्रू कैसे बनाते हैं, मैट्रिक्स लेके कैसे हम डायग्राम बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द हैश डायग्राम ऑफ द रिलेशन। एक सेट दे रखा है A = 1 2 3 4 5 और लिख रखा है हुज मैट्रिक्स शोन। इसकी मैट्रिक्स भी आपको दे रखी है, ये दे रखी है मैट्रिक्स। देखिए MR से इसने डिनोट किया कि MR से क्यों किया, R जो है वो रिलेशन के लिए लगाया है, ठीक है, क्योंकि कोई भी सेट दे रखा था उसके रिलेशन से ही हम डायग्राफ बनाते हैं, तो उसने MR का एक रिलेशन दे रखा है। तो इसने क्या किया कि 5x5 की मैट्रिक्स बना ली है। अब 5x5 की मैट्रिक्स बना ली। मैट्रिक्स वो कुछ भी दे सकता है, लेकिन इसने आपको यहाँ शो कर रखी है, ठीक है, इसने शो कर रखी है। आप चाहो तो इसी मैट्रिक्स से कुछ भी बना सकते थे, किसी को 1 1 दे सकते थे। इसने सिंपली क्या कर रखा है कि जो 1 वाली कॉलम है उसमें इसने 1 वाली रो में सारे 1 दे रखे हैं, 2 रो में 4 को 1 दे रखे हैं, और 3 में इसने 3 को 1 दे रखे हैं, 4 में इसने 2, 4 रोज में, ऐसी 5 में 1। तो इसने ये मैट्रिक्स अपने हिसाब से दिया। अब इसी मैट्रिक्स से आप रिलेशन भी बना सकते हो, ये खुद भी कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप 5 एलिमेंट्स हैं वो ग्राफ बनाओगे। 5 एलिमेंट्स, 5 नोड्स लोगे आपने। 1 2 3 4 5 नोड्स ले ली। उसके बाद इसने क्या करा है, 1 से 1, क्योंकि इसने 1 पे 1 दे रखा है, तो यानी कि ये रिलेशन हो रहा है, ऑन है ये कंडीशन। तो इसने 1 से 1 को क्या किया, 1 से 1 को सेल्फ लूप दे दिया। फिर 1 से 2 पे भी देगा। 1 से इसने 2 कनेक्ट किया, 1 से 3 कनेक्ट किया, 1 से 4 कनेक्ट किया, क्योंकि 1 से 5 क्यों। देखिए 1 से 1 क्यों हुआ, क्योंकि 1 पे 1 दे रहा था, तो इसका मतलब ये कनेक्ट होगी लाइन। 1 से 2 1 दे रहा था, तो यानी कि ये भी कनेक्ट होगी लाइन। 1 से 3 दे रहा था, तो 1 भी कनेक्ट होगी लाइन। 1 से 4 दे रहा था, 4 पे देखिए 1 दे रहा है, तो तब भी ये कनेक्ट होगी लाइन। 1 से 5 पे 1 दे रहा है, तो 1 से 5 भी कनेक्ट होगा। तो इसने 1 से सबसे पहले 1 को कनेक्ट किया, 1 से 2 को कनेक्ट किया, 1 से 3 को कनेक्ट किया, 1 से 4 को कनेक्ट किया, 1 से 5 को कनेक्ट किया। 1 से 1 को कनेक्ट करने का मतलब सेल्फ लूप लगाया। अब 2 वाली रो में देखिए, 2 जो है 2 वाले उसमें देखिए आप 2 से कैसे करेगा। 2 वाला जो है 2 से 2 को कनेक्ट करेगा। 2 से 1 पे 0 है, मतलब 2 से 1 पे हम नहीं जाएंगे, 2 से 2 पे जाएंगे, तो 2 से 2 पे सेल्फ लूप लगेगा 1। 2 से 3 पे कनेक्ट करेगा, 2 से 4 पे कनेक्ट करेगा, 2 से 5 पे कनेक्ट करेगा। जहाँ जहाँ 1 है वही कनेक्ट करेगा। 3 से 1 पे नहीं जाएंगे, 3 से 2 पे भी नहीं जाएंगे, 3 से 3 कनेक्ट करेगा, 3 से 4 कनेक्ट करेगा और 3 से 5 कनेक्ट करेगा। ऐसे ही आप ये मैट्रिक्स पूरी, इस मैट्रिक्स से आप ये पूरा डायग्राफ बना सकते हो, ठीक है। लास्ट में 5 सिर्फ 5 से कनेक्ट हो रहा है, 5 पे ही सेल्फ लूप लगा रहा है और किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैट्रिक्स तो बहुत इजी है, इसको करना समझ में आ गया होगा कि बस जहाँ जहाँ 1 है वही लाइन कनेक्ट हो रही है, ठीक है। ये मैट्रिक्स तो आप कर लेते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये आपने बना ली, या फिर रिलेशन भी नीचे लिख सकते हो, ठीक है। रिलेशन इससे लिख सकते हो कि 1 1 से कनेक्ट है, 1 2 से, ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपने डायग्राफ बना लिया। उसके बाद क्या करोगे, स्टेप 2 में, स्टेप 2 में आप करते हो कि साइकिल रिमूव करते हो। तो साइकिल रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे कि जो सेल्फ लूप लगे हैं उनको आप हटा दोगे। तो आपने ये सेल्फ लूप हटा दिए। जब ये सेल्फ लूप हट गए तो रिमूव साइकिल करके, तो ये आपका जो 6.38 वाला फिगर है ये इस टाइप का दिखेगा। अब क्या करते हैं, जो तीसरा पॉइंट, जो दूसरा इसमें स्टेप 2 ले रखा है, जो हमारा तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट कहलाता है प्रोसीजर का कि हैश डायग्राम का, कि रिमूव ट्रांजिटिविटी एजेस। तो हमें रिमूव ट्रांजिटिविटी एजेस करिए, तो हमारे ये पास आई है कौन कौन सी, 2,5 वाली रिमूव होगी, 1,3 वाली रिमूव होगी, 2,4 वाली होगी, 1,5 वाली, 1,4 एंड 3,5। ये कितनी होगी, टोटल 6। तो हम ये क्या, मैंने जो ऊपर एक पेन से लिख रखा है, ये मैंने इसलिए आपको दिखाने के लिए रख रखा है कि कौन कौन सा ट्राइंगल हम लेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं कि 1 का आपका 1 2 से जा रहा है और 2 4 से जा रहा है, ठीक है। एक ट्राइंगल ये बन रहा है जो साइकिल हमारी ट्रांजिटिविटी की बन रही है, तो हमने लिया ऊपर देखो पहला पॉइंट लिया 1 से 2, 2 से 4। तो यहाँ से हमें कौन सा मिलेगा, 1,4, तो यानी कि 1,4 आपका रिमूव होगा,
जो पहले वाली नोड लेते हैं एलिमेंट और लास्ट वाला, तो 1,4 ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो ठीक है, 1,4 रिमूव कर दीजिए, फिर आप ग्राफ बना लीजिए। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि 1,4 को अगर रिमूव किया, एक ट्राइंगल रिमूव किया तो उसको रिमूव कर दिया, फिर ग्राफ बना लिया, उसको रिमूव करके पूरा ग्राफ बना लिया, फिर दूसरा पॉइंट ट्रांजिटिविटी का लगाया। दूसरी वाली ट्रांजिटिविटी में आपको कैसे वो क्लीन हो जाता है, साफ साफ डायग्राम दिखने लगता है। ठीक है, फिर दूसरा आपको दिखा 2 से 3, 3 से 5, तो मतलब कि आपको कौन सा वाला दिखा, ये 2 से देखो 3 जा रहा है और 3 से आपका ये 5 जा रहा है, ये आपको दिखता होगा। इसमें आप ढूंढिएगा 2 से 3 और 3 से 5 दिखे जा रहा है, बिल्कुल सिंपल आपको दिख रहा है, मैं बोल रही हूँ तो उससे भी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से हमें कौन सा रिमूव हो रहा है, 2,5 वाला रिमूव हो जाएगा। फिर आप ग्राफ बना लीजिए, फिर आपका साफ साफ ऐसे दिखेगा ना, आपको ऐसे साफ साफ ट्रायंगल भी दिखेंगे। ठीक है, जब आपने तीसरा पॉइंट लिया, तीसरा रिमूव करने के लिए, तीसरे में आपको कौन सा दिख रहा है, 1 से 2, 2 से 3, तो इधर सिंपली ऊपर ही दिख रहा है आपको 1 से 2, ये भी ट्रायंगल बन रहा है, 1 से 2 जा रहा है और 2 से आपका 3 जा रहा है। ठीक है, देखिए बीच में सबसे छोटा, सबसे नीचे वाला 1 से 2 और 2 से 3, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 1,3 रिमूव हो गया। ठीक है, ऐसे आप 4 वाले को कैसे देखेंगे, 4 वाला देखिए कैसे ग्राफ मिला है, 2 से 3, 3 से 4, देखिए ये भी आपको साफ दिख रहा है, 2 से 3, 3 से 4, तो पहले तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2, 4। ऐसे ही 5 वाला देखिए ट्रांजिटिविटी हटाने के लिए 1 से 4, ऐसे आप एक एक करके ग्राफ बनाते रहिएगा। अगर ऐसे ग्राफ बनाओगे तो आपको सिंपली ट्रायंगल दिखते रहेंगे, ऐसे इसमें बड़े हौच पौच होते हैं, दिख नहीं पाते हैं। अगर एक एक ट्रांजिटिविटी रिमूव करते रहोगे तो एक एक करके आपको दिखते रहेंगे। ठीक है, जब हमने 5 वाला लिया, 5 1 से 4 जा रहा है, 4 से 5, तो 1,5 आपका रिमूव हो जाएगा। 6 वाला देखिए लास्ट 3 से 4 और 4 से 5 जा रहा है, तो आपका 3,5 वाला आपका रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे आपके ये 6 रिमूव हो जाएंगे। 6 मैंने आपको करके दिखा दिया, देखिए जो मैंने रिमूव किए हैं वही आपकी लाइन में भी आ रहे हैं। 1,4, हाँ 1,4 भी आया था इसमें, देखिए सबसे एंड से पहले है, एंड से पहले 1,4 है ना, तो ये भी देखिए ट्रांजिटिविटी रिमूव हुई। 2,5 सबसे स्टार्टिंग में दे रखी है, रिमूव ट्रांजिटिविटी एजेस 2,5। ठीक है, जो स्टेप 2 में दे रखी है, स्टेप 2 की बात करें तो यानी कि ये 6 आपकी लाइंस रिमूव होंगी। तो जब ये 6 लाइन रिमूव हुई तो हमें क्या मिला, फिगर 6.39 वाला फिगर देखिए, तो हमारा कुछ इस तरह से फिगर लास्ट में बनेगा। ठीक है, जब ये फिगर बन जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, जो ये सर्किल आए हैं, सर्किल को रिमूव करके इसी शेप में भी बना सकते हो, आप इसको खड़ा भी कर सकते हो। खड़ा इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि कोई किसी से हौच पौच नहीं था, कोई किसी से कनेक्ट नहीं था इधर से उधर। ठीक है, खाली 1 2 से था, 2 3 से था, 3 4 से, तो ऐसे हम कनेक्ट करके भी डॉट डॉट में भी दिखा सकते हैं। तो ये जो ग्राफ बनाता आपका मैट्रिक्स से बनाता, तो मैट्रिक्स से हर बहुत सारी कनेक्टिविटी मिली आपको। आपने इसमें बहुत डायग्राम में आपको 6 एजेस रिमूव करनी पड़ी। 6 एजेस जो ट्रांजिटिविटी से आपकी 6 एजेस रिमूव हुई, उस रिमूव करने के बाद आपका फिगर कुछ इस तरह से आपके पास आया, जिससे आपने सर्किल रिमूव करके आपने सर्किल की जगह आपने वहाँ पे क्या दे दिए, एरो जो थे आपने वहाँ डॉट से आपने पॉइंट कर दिया। ठीक है, तो ये उस पर फिर आपने नंबरिंग दे दी, ये आपका हैश डायग्राम आपको मिल गया लास्ट में। तो ये हैश डायग्राम जो है वो आपका 5 प्रोसीजर पे है। उन 5 प्रोसीजर को आप याद कर लीजिए, बहुत इजी है बहुत। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी हमें रिलेशन दे रखी होती है उससे डायग्राफ बनाते हैं, डायग्राफ से फिर हम साइकिल को रिमूव करते हैं दूसरी स्टेप में, तीसरी स्टेप में ट्रांजिटिविटी हटाते हैं। ट्रांजिटिविटी हटाने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप उस ग्राफ में देखिए कौन सा ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल को लेंगे, 3 एलिमेंट्स को लेने पर ट्रांजिटिविटी हटती है, तो उन 3 एलिमेंट्स को लेंगे, उसमें से देखेंगे कि अगर 1 2 से है, 2 4 से है, तो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट वो दोनों आपके रिमूव होंगे 1 से 4, यानी ये वो दोनों जब कनेक्ट होंगे तो वो वाला रिमूव होगा। ठीक है, लेकिन आप ऐसे देखोगे कि 1 से 2 एरो जा रहा है, 2 से 4 जाना चाहिए। ठीक है, और वो आपका 1 से 4 तब वही वाली ट्रांजिटिविटी आपकी हटेगी। तो ऐसा आपको डायग्राम देख के ही उसकी ट्रांजिटिविटी को रिमूव करना है। ठीक है, जब वो ट्रांजिटिविटी रिमूव हो जाएगी उसके बाद आप उसका जो फिगर लास्ट में बन के आएगा, जब सारे ग्राफ सारी एजेस हट जाएंगी तो आपको एक ग्राफ दिखाई देगा। वो ग्राफ जब बनेगा तो उसको आप सर्किल उसमें होंगे, उन सर्किल यानी कि जो नोड्स हैं उनके सर्किल में है वो नोड्स, उनको सर्किल हटा के उसकी जगह आप डॉट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हैश डायग्राम आपको प्रूफ हो जाएगा। तो मैंने हैश डायग्राम के आपके 4 न्यूमेरिकल करा दिए। इसके बेसिस पे आप यूट्यूब पे या नेट पे बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगे, उस पर देख लीजिएगा और करने की कोशिश करिएगा खुद से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।